भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, सबके जीवन में प्रभु से भी ज्यादा यदि महत्व होता है तो गुरु का होता है। प्रभु हमें एक ही स्थान में दिखते हैं, बैठे रहते हैं, साक्षात वे हमसे कुछ कहते नहीं हैं, एक ही आसन में स्थिर रहते हैं। वह उपदेश प्रभु के दर्शन से आसानी से समझ में आता नहीं। ऐसा नहीं है कि प्रभु हमसे कुछ कहते नहीं। किसी ने एक दिन प्रश्न किया था, भगवान हमसे बोलते हैं नहीं बोलते? कहाँ गए वो दादाजी? ऐसा नहीं है कि प्रभु हमसे कुछ कहते ना हो, लेकिन हम सबकी क्षमता इतनी कम है, हम मौन की भाषा समझ में नहीं आ पाती। हमें उस भाषा को समझने के लिए, उस उपदेश को समझने के लिए भीतर इतनी कैपेसिटी होना चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए कि प्रतिमा हमसे क्या कह रही है। वर्तमान में सभी लोग बड़ी कम बुद्धि वाले हैं, ज्ञान कम है। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वे बिना कोचिंग के पढ़ लेते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स ला लेते हैं, लेकिन जो सामान्य स्तर के बच्चे होते हैं उन्हें ट्यूशन की आवश्यकता होती है। न केवल ट्यूशन की आवश्यकता होती है और एक्स्ट्रा ध्यान भी उन बच्चों को लगता है, तब कहीं जाकर के खींच तान करके वे अच्छे मार्क्स ला पाते हैं। पंचम काल में है, जितने भी रहने वाले श्रावक हैं, साधक हैं, वे अल्प बुद्धि वाले उन बच्चों की भांति हैं। शक्ति भीतर नहीं है कि प्रभु के दर्शन से, प्रभु के पास आकर के हम प्रभु को समझ सके, प्रभु की ध्वनि को हम सुन सके, प्रभु की वाणी हम इन कानों से झेल सके। हम सबके लिए भी एक आवश्यकता होती है किसी ट्यूशन की, एक ऐसे टीचर की जो अलग से हमारा ध्यान रख सके, केयर कर सके। स्कूल में जो पढ़ाई होती है वहाँ सामान्य पढ़ाई होती है, सबके लिए एक जैसे पढ़ाया जाता है, लेकिन ट्यूशन में विशेष होती है क्योंकि वह स्टूडेंट एक्स्ट्रा पे करता है। ऐसी ही ट्यूशन फीस होती है, तो उस पर विशेष अटेंशन दिया जाता है कि टीचर को एक्स्ट्रा मिलता है। जितना वह स्कूल में नहीं कमाता उससे ज़्यादा वह ट्यूशन में कमा लेता है। तो जहाँ इतना लाभ होता है तो वह ध्यान भी और विशेष देना शुरू कर देता है। ट्यूशन में एक विशेषता और होती है। कौन सी विशेषता होती है? पढ़ाई के अलावा भी थोड़ा पर्सनल अटेंशन भी उसे मिल जाता है। खासकर जो सब्जेक्ट कमजोर होता है उसमें टीचर एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी देता है। वर्तमान में स्थिति सबकी ऐसी है कि सबके सब्जेक्ट, सबके विषय बहुत कमजोर है। हम मंदिर में आकर के आसानी से सीख नहीं पाते, तो हमारे लिए भी एक टीचर की आवश्यकता होती है।
एक गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु हमारे लिए एक प्रेरक निमित्त होते हैं, ऐसे निमित्त जो विशेष अटेंशन हम पर रखते हैं, विशेष ध्यान रखते हैं। यदि हम उन टीचर के अटेंशन को और अधिक चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उस बच्चे से पूछ रहे हैं जो ये चाहता है कि टीचर मेरा ध्यान विशेष रूप से रखे, मेरी हर छोटी छोटी कमजोरी को मुझे बताए, बड़ी बड़ी तो छोड़ दे। क्या करना पड़ता है उस स्टूडेंट को? टीचर को और अच्छे से मानना पड़ता है, उसकी सेवा करना पड़ता है ना? वो स्टूडेंट जितनी सेवा करेगा, जितनी आज्ञा मानेगा, जितना वो विनय का भाव रखेगा, फिर टीचर उसे पसंद करने लगता है। स्टूडेंट पसंद नहीं करता, फिर टीचर उसे लाइक करने लगता है। तो हम भी कुछ ऐसा कार्य करें जिंदगी में कि गुरु हमें लाइक करे। हम तो गुरु को लाइक करते हैं, लेकिन गुरु हमें लाइक करने लगे, कुछ ऐसा कार्य करें। ऐसा सेवा का भाव, ऐसा समर्पण का भाव। फिर चिंता अपनी नहीं रहती, चिंता गुरु की रहती है, वो विशेष ध्यान देते हैं। और ऐसा यदि हमने सेवा का भाव अपने भीतर ला लिया तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। कब कब वो सेवा का भाव आता है, कब कब आना चाहिए बताओ? आप प्रतिदिन भोजन करते हैं, लेकिन जब आपका बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, उस दिन क्या होता है? कल बर्थडे था तुम्हारा। उस दिन क्या होता है? कुछ विशेष होता है, बर्थडे पार्टी होती है, सबको इनवाइट किया जाता है, सब बच्चों को, सब दोस्तों को बुलाते हैं, और माँ बाप से, पेरेंट्स से गिफ्ट भी मिलती होगी। हाँ, गिफ्ट भी मिलती है। बहुत अच्छे से वो इंतजार करता है। एक बर्थडे होता है बच्चे का जन्मदिन, और एक बर्थडे होता है पेरेंट्स का। होता है, माता पिता का भी जन्मदिन होता है। अब जब माँ बाप का जन्मदिन आता है, उस समय माँ बाप ये देखते हैं कि अब बेटा मेरे लिए क्या करता है। सोचते तो होंगे कम से कम उस दिन क्या विशेष वो करे, कुछ सेवा करे, कुछ उसका कहना मान ले। जो वो करवाना चाहती है वो साल भर नहीं सुनता है, तो उस दिन वो इमोशनल ब्लैकमेल तो कर ही लेती है ना। उस दिन वो छेड़ देती है बच्चे को कि देखो आज मेरा जन्मदिन है, अब हमने तुम्हारे जन्मदिन में बहुत कुछ दिया था ना, जो वो चाहता है, साइकिल चाहता है, मोबाइल चाहता है, ड्रेस चाहता है, तो उसे ड्रेस ला दी जाती है। जो भी वो इंतजार करता है, वो साल भर सपने देखता है वो बच्चा कि आज मेरा जन्मदिन आने वाला है, उस दिन मैं जन्मदिन के दिन मम्मी पापा से वो मांग लूंगा ऐसे। तो उस जन्मदिन का इंतजार पेरेंट्स भी करते हैं कि हाँ, ये मेरा कहना तो अन्य दिनों में मानता नहीं है, हो सकता है इस दिन उसका मन भी कुछ ऐसा भाव पैदा कर ले कि देखो रोज तो मैं माँ बाप को इग्नोर कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, लेकिन कम से कम आज के दिन तो पेरेंट्स की बात अच्छे से मानूंगा, क्योंकि जिन माता पिता से मुझे हमेशा मिला है, जन्म मिला है, संस्कार मिले हैं, ज्ञान मिला है, शिक्षा मिली है, सब कुछ मिला है जिन पेरेंट्स से, थोड़ी बहुत तो शर्म उसे आ ही जाती है। नहीं आती आप लोगों को? कम से कम उस दिन तो लगने लगता है कि इतने भी ढीठ अच्छा बन करके रहना अच्छा नहीं माना जाता है, एक दिन तो हम कहना मान ही ले, उनके अनुसार कुछ करें। और जो और अच्छे बच्चे होते हैं
वो क्या करते हैं, वो सिर्फ बर्थडे का ही इंतजार नहीं करते हैं, वे हमेशा अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं। अब जो पेरेंट्स के बच्चे हमेशा उनकी बात मानते हैं, तो पेरेंट्स भी उसे बहुत वात्सल्य देते हैं, उसकी हर इच्छा को पूरी करते हैं ना। तो आप लोग कैसे बच्चे हो? आप लोग बड़े भी हो और बच्चे भी हो। अपने बच्चों के लिए आप बड़े हो, पेरेंट्स हो, लेकिन गुरुओं के लिए तो आप जिनवाणी माँ के आगे तो बालक ही हैं, बच्चे ही होते हैं। प्रभु के आगे तो ये बच्चे ही होते हैं, गुरु के आगे तो वो बच्चे ही होते हैं। अब जानते हो हम लोगों का भी बर्थडे आने वाला, कब आने वाला? कब आने वाला? 3 तारीख को नहीं, श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन आने वाला है। जिस दिन नेमिनाथ भगवान की दीक्षा हुई थी, उसी दिन हम लोगों की दीक्षा भी कहाँ हुई थी? दयोदय के परिसर में, गौशाला के परिसर में हुई थी। तो जब दीक्षा होती है, सही जन्म तो तब होता है, वो सबसे बड़ा जन्म होता है, एक ऐसा जन्म जो उसके लिए वो साधक भी इंतजार करता है, उसकी कल्पना करता है, भावना भाता है। तो सभी लोगों से पूछ रहे हैं, सैपुरा वालों से, बाहर वालों से, अब जब वो दीक्षा दिवस आएगा, जन्म दिवस आएगा, तो आप सभी बच्चे लोग क्या करोगे? पूछ रहे हैं क्या करोगे? अपनी अपनी दुकान में बैठे रहोगे? क्यों करोगे? कैसे सेलिब्रेट करोगे? बहुत अच्छी तरह। क्या करके करोगे? क्या करोगे? समझना इस बात को। संसार में रहते हुए किसी का जन्मदिन मनाना, उससे पाप का अर्जन होता है। क्यों? क्योंकि वो विषयों की ओर दौड़ता है, शरीर की ओर दौड़ता है, वह शरीर की सुंदरता में लगता है, शरीर के पोषण में लगता है। वो जो भी कार्य करता है प्रायः उस ओर उसकी दृष्टि होती है। लेकिन कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, उस दिन जन्मदिन के दिन वो अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, विधान करते हैं, कोई नियम ले लेते हैं, संकल्प ग्रहण कर लेते हैं, तो वो एक्सेप्शन में आ जाते हैं, अपवाद में गिने जाते हैं कि वह अन्यों की तरह बह करके उस दिशा में नहीं जाते, वो कुछ अलग हट करके कार्य करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा वो अपना आत्म कल्याण का भी विचार करते हैं, धर्म की ओर बढ़ने का भी वो भाव लेकर के आते हैं, या यूं कहें अपने अंतरंग जीवन को सुंदर बनाने की वो कोशिश करते हैं। तो सांसारिक जीवों का जन्मदिन प्राय व्यक्ति को नीचे लेकर के जाता है, इफेक्ट है। लेकिन जब गुरुओं की बात आती है, उनकी दीक्षा दिवस की बात आती है, उनके जन्मदिन की बात आती है, दीक्षा दिवस ही जन्मदिन है। यदि कोई श्रावक, कोई व्यक्ति, कोई असंयमी उसे मनाने की भावना अपने भीतर संजोए ले, तो नियम से मान करके चलना, एक न एक दिन वह स्वयं भी वैसा ही हो जाता है। क्योंकि अब उसकी चाह बदल गई, अब उसकी चाह संसार की नहीं रही, अब उसकी चाह संसार से ऊपर उठने की हो गई। क्योंकि जिसकी चाह संसार की होती है, वो सांसारिक लोगों को
चाहता है, उनके पास जाना चाहता है, उनके साथ रहना चाहता है। लेकिन जो इन दुखों से ऊपर उठने की भावना करता है, वह कुछ अलग सोच अपने भीतर पैदा करना शुरू कर देता है, कुछ अलग विचार अपने भीतर लाना प्रारंभ कर देता है, कुछ अलग भावना उसके भीतर पैदा हो सकती है। हर वर्ष आप अपना अपना जन्मदिन मनाते हो, लेकिन कब आप गुरुओं का दीक्षा दिवस मनाते हो? कभी सोचा आपने? वह जन्मदिन नहीं चले जाने वाला, वह सेलिब्रेशन, वह उत्सव जो है पतन वाला है, लेकिन एक दूसरा उत्सव होता है, वो ऊपर ले जाने वाला, वो विकास की ओर ले जाने वाला, वो सब कुछ बदलने वाला। संसार की दशा में व्यक्ति शरीर की ओर लगा रहता है, उसके पोषण में, उसके सब कुछ ध्यान में लगा रहता है, भक्ति से और प्रभु की भक्ति से जुड़ता है, तो उसकी दृष्टि में अब शरीर गौण हो जाता है, उसकी दृष्टि में अब आत्मा मुख्य हो जाती है। क्योंकि हम प्रभु के पास भी क्यों आते हैं? वंदे तद्गुण लब्धे आप कहते हैं, उन जैसे गुणों को पाने के लिए, उन जैसे होने के लिए, जो उन्होंने पाया है वैसा ही हम अपने भीतर प्रकट करना चाहते हैं। यही है ना? और उन जैसा पाने का अर्थ है किसे पाना? अपनी आत्मा को पाना। किसे पाना? उस अनंत सुख को पाना, वो शाश्वत को पाना जो कभी छूटेगा नहीं, जिसका कभी भी वियोग नहीं होगा। यानी प्रभु के पास आना, प्रभु की पूजन करना, प्रभु का गुणगान करना, प्रभु की भक्ति करना, इन सब के पीछे जो उद्देश्य छिपा होता है, भले ही हम शब्दों में ना कहें, भले ही शब्दों में हम ये कहें कि हम प्रभु को चाह रहे हैं, प्रभु के गुणों को चाह रहे हैं, पर अंततोगत्वा हम चाहते अपने आप को ही है, अपनी आत्मा को ही। यानी जो प्रभु की ओर दृष्टि कर रहा है, प्रभु की पूजन कर रहा है, गुणानुवाद कर रहा है, उसका लक्ष्य जो है आत्मा को पाने का है। अब प्रभु ने अपनी मंजिल पा ली है, लेकिन जो गुरु हैं वो उस ओर है, उस ओर अग्रसर है, उस रास्ते पर चल रहे हैं, प्रभु वहां पहुंच चुके हैं, और जो गुरु हैं वो उसके निकट पहुंच चुके हैं। अंतर इतना ही है। तो उनको पाने के लिए हमें एक प्रेरक निमित्त की आवश्यकता होती है, जो हमें उनसे जोड़ सके, है ना? जो हमें उनकी भाषा को समझ करके उनसे जोड़ सके, क्योंकि उनकी भाषा को समझने वाला, उनकी उपदेश को समझने वाला वो गुरु होता है, वो मीडियम है, माध्यम है। क्योंकि हर व्यक्ति जहां बैठा है वो बहुत नीचे बैठा है, और प्रभु बहुत ऊपर बैठे हुए हैं। या यूं कहें, हर व्यक्ति नदी के इस तट पर है और प्रभु नदी के दूसरे तट पर है। इस तट से उस तट तक पहुंचने के लिए हमें ब्रिज की आवश्यकता होती है, अथवा नौका की आवश्यकता होती है। वो ब्रिज यदि मिल जाए, वो पुल यदि मिल जाए, तो उस पुल पर चल करके हम वहां तक, उस तट तक पहुंच सकते हैं। यदि वो नौका यदि हमें मिल जाए, तो उस नौका के आलम्बन से हम एक तट से नदी के दूसरे तट तक पहुंच सकते हैं। बिना नौका के, बिना ब्रिज के वह दूरी कभी भी पूरी की नहीं जा सकती। उस दूरी को पूरी करने के लिए हमें साधन की आवश्यकता होती ही है, और वह गुरु जो होते हैं हमारे जीवन में उस साधन का कार्य करते हैं।
क्योंकि सबकी सीमा बहुत कम है, सबकी क्षमताएं बहुत कम है, सबका ज्ञान बहुत कम है। किसी के भीतर भी इतनी क्षमता नहीं है कि वो डायरेक्ट प्रभु की वाणी को पकड़ सके। इवन प्रतिमा को छोड़ दें, साक्षात समवसरण की भी हम बात करें ना, तो समवसरण में भी उस दिव्य ध्वनि के अर्थ को समझने के लिए, उस दिव्य ध्वनि को पान करने के लिए भी उस मीडिएटर की आवश्यकता होती है, जो गणधर के नाम से, गुरु के नाम से जाने जाते हैं। बड़ी विचित्रता थी जब भगवान महावीर स्वामी जी का समवसरण लगा था, केवल ज्ञान से सहित थे और सारे सोता बैठे थे, सब चाह रहे थे हम सुन लें, उस दिव्य ध्वनि का पान कर लें। सामान्यतः नियम होता है जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है, समवसरण लग जाता है, समवसरण रचने के पश्चात उनकी दिव्य ध्वनि खिलना प्रारंभ हो जाती है। यानी एक तरफ वे बैठे हैं, देने वाला बैठा है, दूसरी तरफ लेने वाला बैठा है। लेने वाला भी बड़े आतुरता से इंतजार कर रहा है, मिल जाए वो उपदेश मिल जाए, वो वाणी मिल जाए, जिससे मेरा जीवन सुधर सके, ऊपर उठ सके। और जो देने वाला है वो भी परिपूर्ण होकर के बैठा हुआ है। फिर भी कुछ ऐसा बीच में रह गया, वो माध्यम नहीं आ पाया कि उनसे हम तक वो पहुंच सके, अथवा उन्हें हमसे जोड़ सके या हमें उनसे जोड़ सके। वो बांधने वाली डोरी जो होती है, वो डोरी गुरु की होती है। अब बिना उस डोरी के, बिना उस नौका के हम उनसे कभी जुड़ नहीं पाएंगे, हम उन्हें कभी समझ नहीं पाएंगे। इस बात को समझना। तो उन्हें समझने के लिए गुरु को समझना जरूरी होगा, और गुरु को समझने के लिए गुरु की भक्ति भी जरूरी हो जाती है। क्योंकि जो व्यक्ति, जैसे हमने कहा, जो शिष्य, जो विद्यार्थी जितनी सेवा करता है अपने टीचर की, जितनी विनय भाव रखता है अपने उस शिक्षक की, जितना आदर सम्मान से वो ग्रहण करने का भाव इतना रखता है, फिर टीचर उसे चाहने लगते हैं, उस विद्यार्थी को, उस स्टूडेंट को चाहते हैं। तो यदि हम कुछ पाना चाहते हैं, उन जैसे गुणों को चाह रहे हैं, इन जैसे प्रभु के गुण तो बहुत बाद में मिलेंगे, इस बात को समझना। भगवान जैसे गुण हमें बहुत बाद में मिलेंगे, बल्कि यूं कहें, भगवान जैसे गुण तो भगवान बनने के बाद ही मिलते हैं, है ना? अनंत सुख कब मिलेगा? जब केवल ज्ञान स्वयं को हो जाएगा, तभी मिलेगा। अनंत चतुष्टय की प्राप्ति कब होगी? जब हमारे घातिया कर्म नष्ट हो जाएंगे, तभी हमें उन जैसे गुणों की प्राप्ति होगी। यानी उन जैसा पाने के लिए हमें उन जैसा ही होना होगा। ये सत्य है, बहुत बड़ा सत्य है। उन जैसा पाने के लिए उन जैसा ही होना पड़ेगा, क्योंकि उनका हर एक गुण बहुत कीमती है, और जो कीमती वस्तु होती है उसको रखने के लिए भी कीमती पात्र चाहिए, वो पात्रता चाहिए। यानी वैसा होने के लिए हमें हूबहू बिल्कुल क्वालिटी को अपने भीतर प्रकट करना होगा, तब कहीं हम साक्षात उन्हें समझ पाएंगे, उनके गुणों को झेल पाएंगे, उनकी दिव्य ध्वनि को झेल पाएंगे पूर्ण रूप से। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है जो उनसे हमें पूर्ण रूप से बिल्कुल वैसा ही जोड़ दे, और वो जोड़ का सबसे बड़ा काम जो करने वाले होते हैं वो गुरु होते हैं। तो बिना उनके ना हम उनसे ले पाएंगे, ना वे हमें दे पाएंगे। वे भी कथनचित पराश्रित हो जाते हैं। वैसे वो स्वाश्रित है, परावलंबी कुछ नहीं है, लेकिन कथनचित देखा जाए तो जब देने की बात आ रही है तो कथनचित उन्हें भी उस मीडिएटर की आवश्यकता हो गई, गौतम गणधर की आवश्यकता हो गई, जो हम तक उस भाव को पहुंचा सके, हम तक उस उपदेश को पहुंचा सके। तो देखना गुरु का स्थान कितना बड़ा है। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही?
तो बिना गुरु भक्ति के, बिना गुरु सेवा के, बिना गुरु विनय के हम प्रभु का अंश मात्र भी नहीं पा सकते। ये सत्य है, बड़ा सत्य है। बिना उस माध्यम के हम एक रंच मात्र भी नहीं पा सकते। बिना नाव के हम नदी में कुछ भी कदम नहीं बढ़ा सकते। बिना पुल के हम इस छोर पर ही खड़े रह जाएंगे। भावना भाएंगे कि उस छोर पर जाना है, दूसरे छोर तक पहुंचना है, उस तट तक पहुंचना है, लेकिन लाख भावना भाते रहे, यदि वो पुल ना हो, वो भी पूरा ना हो, यदि पुल आधा हो तो भी नहीं पहुंच पाएंगे, 90% हो तो भी नहीं पहुंच पाएंगे। पुल पूरा होना चाहिए, तब कहीं एक तट से दूसरे तट तक व्यक्ति पहुंच पाता है। तो वो पूरापन जब तक हमारे भीतर नहीं आएगा, तब तक हम प्रभु का कुछ भी हिस्सा नहीं पा सकते हैं। और उस पूरेपन को पाने के लिए क्या करना होगा? हर एक शिष्य को, हर एक भक्त को उन गुरु की भक्ति करना होगा, क्योंकि बिना आचार प्रभु की भक्ति किए हुए किसी को कुछ नहीं मिलता। हम लोगों को भी कुछ नहीं मिला। हम लोगों को पिछी कमंडल कब मिले बताओ? ब्रह्मचारियों को पिछी कमंडल कब मिले? ब्रह्मचारियों को दीक्षा कब मिली? गुरु के प्रति समर्पण का भाव, गुरु के प्रति वो विनय का भाव, गुरु के प्रति वो आज्ञा पालन का भाव। तो देखना, कई ऐसे ब्रह्मचारी जी हैं, भैया लोग हैं, भावना है उनकी, लेकिन वे नहीं पा पाए, प्राप्त नहीं कर पाए। कुछ ना कुछ ऐसा रह गया जो वो चाहते थे, वो उन तक नहीं पहुंच पाया, नहीं मिल पाया। तो ये बड़ा दुर्लभ है, गुरु से पूर्ण रूप से पा जाना। और उस दुर्लभता को यदि हम अपने भीतर प्राप्त करना चाहते हैं, अब आप सबसे कह रहे हैं, क्योंकि श्रावक का कल्याण भी बिना दीक्षा के कभी नहीं होगा। इस बात को सोचना, समझना। किसी भी आत्मा का कल्याण है, चाहे वो इस भव में ले, चाहे वो अन्य भव में ले, दूसरे भव में ले, यदि वो अपने आत्मा के उद्धार की बात सोच रहा है, अपने दुखों से ऊपर उठने की बात सोच रहा है, सुखों को पाने की बात वो सोच रहा है, बिना इसके कभी संभव नहीं है। और उसकी प्राप्ति जो होती है गुरु समर्पण से, गुरु भक्ति से। तो श्रावक की भूमिका में वो कैसे आएगा? आप लोगों की भूमिका में कैसे आएगा? जानते हो कैसे आएगा? जीवन भर, साल भर आप अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, लेकिन कुछ मुहूर्त, कुछ पल, कुछ घड़ियां, कुछ दिन, कुछ दिवस ऐसे होते हैं जो हम उस लक्ष्य को पाना चाह रहे हैं, तो व्यक्ति को कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए व्यक्ति को। यदि वो भूल गया तो समझना वो अपने लक्ष्य से बहुत दूर हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा, उसे कभी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए ये मध्यम कड़ी है। और यदि इस मध्यम कड़ी की हमने भक्ति नहीं की, आचार्य भगवान की भक्ति हमने नहीं की, तो जीवन में हम सिर्फ बातें ही करते रह जाएंगे, कभी कुछ नहीं मिलेगा। तो बताओ क्या चाहते हो आप लोग? हाँ, यदि आप लोग ये समझ रहे हो कि महाराज जी को अपना दीक्षा दिवस मनवाना है, बहुत बड़े भ्रम में हो आप। इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना। बात ये है कि आचार्य भगवान को बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है जब वो आप लोगों को दुखी देखते हैं। सही बात बताए? जितने भी आचार्य भगवान के भक्त हैं ना, जितने भी भक्त हैं, चाहे वो सैपुरा के हो, चाहे वो जबलपुर के हो, चाहे वो बुंदेलखंड के हो, चाहे वो कहीं के भी हो, चाहे इस भारत देश के हो, चाहे वो दुनिया के हो,
आचार्य भगवान को बड़ी पीड़ा होती है जब उनका एक भी भक्त कष्ट में रहता है, परेशान रहता है। देखना, गुरु को भी पीड़ा होती है, ऐसा नहीं होती पीड़ा, होती है पीड़ा। तभी तो आचार्य भगवान ने वो हाइकू लिखा है, दुखी जग को तज कैसे तो जाऊं मोक्ष यह सोचता। क्या लिखा आचार्य भगवान ने हाइकू? दुखी जग को तज कैसे तो जाऊं मोक्ष यह सोचता। यानी मोक्ष चाहने में भी पीड़ा हो रही है। क्यों पीड़ा हो रही है? कारण क्या बताया गुरुवर ने? दुखी जग है, संसार बड़ा दुखी है। इस यहां रहने वाले हर एक प्राणी बड़ा दुखी है। और सामान्य प्राणी की तो बात छोड़ दो, अब जब उनका भक्त है जो उन्हें मानता है, पूजता है, समर्पित है, वो तो अपना वाला हो गया, नहीं हो गया? अब कोई अपना वाला दुखी रहे तो पीड़ा और ज्यादा होती। घर का कोई सदस्य बीमार हो जाए और कोई पड़ोस का सदस्य बीमार हो जाए, कितना अंतर है, कितना अंतर आ जाता है। जब घर का कोई बीमार हो जाता है तो वेदना ज्यादा होती है, कष्ट ज्यादा होता है। यानी जिसे हम अपना मानते हैं, यदि उसे कुछ दुख पैदा होने लगे, कष्ट पैदा होने लगे, तो हमें भी दुख होता है। तो आचार्य भगवान को हर एक उस भक्त को देख करके बड़ा कष्ट पहुंचता है, दुख लगता है कि देखो बड़ी पीड़ा में जी रहा है, परेशानियों में जी रहा है, कठिनाइयों में जी रहा है। तो जानते वो क्या चाहते हैं? कि आप सभी लोग जो दुखी है ना, सुखी बन जाओ। और सुखी कैसे बनोगे? बताओ, सुखी कैसे बनेगा व्यक्ति? जब पापों को छोड़ेगा, जब गलत रास्ते को छोड़ेगा, सही रास्ते पर कदम बढ़ाएगा, तो वो सुखी बन जाएगा। और सही रास्ता कौन सा है? सही मार्ग कौन सा है? मोक्ष मार्ग है। तो आचार्य भगवान ये सोच रहे हैं, आप सभी लोग सुखी कब बनेंगे? जब आप भी मोक्ष मार्ग पर चलने लगेंगे। यदि पूर्ण रूप से ना सही, आंशिक रूप से ही सही, पूर्ण व्रत ना सही, आंशिक व्रत ही सही, महाव्रत ना सही, अणुव्रत ही सही, एक श्रावक के व्रत ही सही। यानी उस श्रावक ने, उस भक्त ने उन अणुव्रतों को भी ग्रहण कर लिया तो मान करके चलना। अथवा अणुव्रत भी नहीं, एक छोटा सा भी व्रत ग्रहण कर लिया, एक छोटा सा भी व्रत या संकल्प या नियम ग्रहण कर लिया, तो बड़ी खुशी होती है आचार्य भगवान को कि देखो अब इसने गलत रास्ते को छोड़ करके सही रास्ते की ओर न केवल देखना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार एक कदम भी बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। तो आज उसने एक छोटा सा कदम बढ़ाया है, तो कल उसका कदम और भी बढ़ता चला जाएगा, वो रास्ते पे और भी बढ़ता चले जाएगा। और जब इस रास्ते पे बढ़ता चले जाएगा तो उसके जीवन में रहने वाले जो अशुभ कर्म है ना, जो पाप कर्म है, वो वैसे ही कम होते चले जाएंगे। और जब पाप कर्म कम होते चले जाएंगे तो अपने आप ही सबका जीवन कैसा हो जाएगा? सुखी हो जाएगा। और तो वो सुख की प्राप्ति कब होगी? जब आप उस मार्ग पे चलेंगे। और उस मार्ग में कब चला जाएगा? जब हम गुरुओं की भक्ति करेंगे। यानी गुरु भक्ति जब श्रावक करता है तो इसलिए आचार्य भगवान को प्रसन्नता होती है कि एक दिन यह श्रावक, यह भक्त भी बिल्कुल मेरे बताए हुए रास्ते पर अक्षरशः बढ़ने लगेगा। और एक दिन वह भी उन परम पद के स्थान को पा जाएगा, प्रभु के स्थान को पा जाएगा, जो वह सोच रहा था, जो वो भावना भा रहा था। तो बताओ, ये भावना सर्वोत्कृष्ट भावना है कि नहीं? तो आप लोग सुखी होना चाहते हो कि नहीं? चाहते हो कि नहीं? तो गुरु भक्ति करना चाहते हो कि नहीं? तो देखो, जब आचार्य भगवान के पास जाएंगे तो वह गुरु भक्ति तो बाद में होगी, लेकिन जब यहाँ पर हमें भी महाराज जी कह रहे थे ना, आप लोगों ने कंकड़ बटोरे हैं कि हीरे बटोरे हैं? हाँ, जब गुरु के पास आते हैं ना तो लगता है कि अपनी सुख सुविधाएं छूटती हैं, तो थोड़ा सा कष्ट तो होता है।
कष्ट होता है ना। तो फिर व्यक्ति जो प्रमादी होता है, आलसी होता है, वो अपने उस सुख सुविधाओं को छोड़ना नहीं चाहता है। इस कारण वो बोले कौन बटोरे कंकड़, क्या है, अपन तो शांति से बैठे रहते। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर में ही बैठे रहते हैं। अध्यक्ष जी बैठे ही होंगे ना। बहुत सारे लोग घर में ही बैठे हैं और चतुर्मास तक घर में ही बैठे रहेंगे। वो फिर वो बाद में पछताएंगे जब बिहार हो जाएगा, जब चतुर्मास समाप्त हो जाएगा।